Hello guys, welcome back. In this video we will perform experiment number 5th of ethical hacking. So let's start with the video. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, इसका एम क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें फाइल सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, आर्टिफैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करना है, रिलेटेड फाइल रिकवर करना है और एटॉप्सी से रिपोर्ट वगैरह जनरेट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे, आपको भी करना है साथ में साथ जो मैं स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर 1 है कि डिस्क क्रिएट करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिजिकल कोई डिवाइसेस यूज नहीं कर रहे हैं लाइक पेन ड्राइव वगैरह, तो मैं सिमुलेटेड डिस्क फाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं प्रेस एंटर करता हूँ। तो बन चुका है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये रहा और ये बन चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है फाइल सिस्टम क्रिएट करना, जो कि है कर लेता हूँ मैं। शायद कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर लेते हैं। चलिए पेस्ट करते हैं, ये डन हो चुका है ये भी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इमेज को माउंट करना है, तो उसके लिए कमांड ये रहा। मैं एक फाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। एक पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड को दे देता हूँ। शायद पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया। ठीक है, ये हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4, कुछ एविडेंस फाइल क्रिएट करने हैं। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। अब चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं कि क्रिएट हुई है या नहीं। ठीक है, ये फाइल वगैरह दिखा रहा है कि क्रिएट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कुछ फाइल हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम रिकवर कर सकें कुछ। ठीक है, तो ये हो चुका है, डिलीट हो चुका है फाइल सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट की स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 6, अनमाउंट करते हैं ताकि एविडेंस जो हमारा रहे वो सेफ रहे। सिस्टम चाह के भी वो इस पे राइट वगैरह ना कर सके, इसलिए इसको बोल करते हैं अनमाउंट। तो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 7, हैश को जनरेट करना है ओरिजिनल की। ठीक है, तो ये हो चुका है जनरेट हैश, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेंसिक कॉपी बनाते हैं। ठीक है, एविडेंस का। तो चलिए बन गया है। ठीक है, जूम मैं कर लेता हूँ थोड़ा, ये हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं, जो हमने फॉरेंसिक कॉपी बनाया है उसका हैश निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसका भी बन चुका है, देख सकते हैं।
ये हमारा रहा फाइल, ये रहा उसकी वो, ठीक है। ये दोनों देखिए सेम आ रहा है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट कॉपी बनाया है, बिट बाय बिट कॉपी करके बनाया है, फॉरेंसिक कॉपी बनाया है बिट बाय बिट। यहाँ पे जो हमने बनाया है ये रहा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। वैसे हमने आपको तो दिखाई दिया है कि दोनों सेम है। अगर जो आपको कमांड से करना है तो कमांड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है। वैसे ये दोनों फाइल का यहाँ पे आप कमांड से आपको बता देते हैं। देखिए दोनों सेम है, B201 B201 40A लास्ट में। आप चाहे तो सारे कैरेक्टर को मैच कर सकते हैं, ठीक है, हैश जो भी है, तो सेम ही है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि फाइल सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो फाइल सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए दो कमांड होते हैं, ठीक है। मैं दोनों बताऊंगा आपको। एक तो ये रहा पहला, ठीक है। इसमें सिंपल ext4 फाइल सिस्टम बता दिया है, लिनक्स का है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया है इसने, फॉरेंसिक जो कॉपी था हमारा, फाइल सिस्टम आइडेंटिफाई हो चुका है। बट आपको ये करने हैं, इससे क्या होगा, फुल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि फाइल सिस्टम के बारे में। सॉरी कॉपी नहीं हुआ, चलिए मैंने सेम कमांड चला दिया। चलिए कॉपी करते हैं, पेस्ट। तो ये देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया इसने, A to Z इन्फॉर्मेशन है। तो शुरू से देखते हैं कि फाइल सिस्टम इन्फॉर्मेशन, फाइल सिस्टम टाइप देख रहे हैं ext4 जो कि हमने क्रिएट भी करा था, ठीक है। लास्ट रिटर्न एट, लास्ट चेक्ड एट, लास्ट माउंटेड एट, सारा ये इन्फॉर्मेशन है। सोर्स ओएस लिनक्स है, ठीक है। डायनेमिक स्ट्रक्चर, कंपैक्ट फीचर, जनरल ext अट्रीब्यूट्स, तो सारा इन्फॉर्मेशन है। मेटा डेटा भी है। तो इससे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बट इसमें क्या होता है कि बस सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फाइल सिस्टम क्या है, कौन सी फाइल सिस्टम है, ext4 है, बस, ठीक है। इसमें सारा होता है। तो चलिए हो चुका है फाइल सिस्टम आइडेंटिफाई। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका, क्योंकि इसमें मेरा एम था, और इसका भी ले सकते हैं प्रूफ के लिए। चलिए सारा प्रोसेस हो चुका है। अब हम लोग ऑटोप्सी को ओपन करेंगे और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए ऑटोप्सी को ओपन करते हैं। ऑटोप्सी काले लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, तो इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑटोप्सी को ओपन करते हैं। पासवर्ड मांग रहा है, इसको पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड बार बार गलत क्यों हो रहा है यार। हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लिंक को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है। कॉपी एंड ओपन हो चुका है। एक काम करता हूँ इसको, हाँ एक काम और है कि इसको ना, ये टर्मिनल को कट नहीं करना है। ये टर्मिनल को कट करेगा वो ऑटोप्सी बंद हो जाएगी ब्राउज़र में। तो इसको मिनिमाइज़ कर दो पहले, ठीक है। और इसका भी कोई काम नहीं है, तो मिनिमाइज़ कर दो या तो कट कर दो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब चलिए इसको ओपन करते हैं। न्यू केस करना है आपको, केस नेम कुछ भी आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देना है, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, इन्वेस्टिगेटर नेम। तो चलिए मैं न्यू करता हूँ। ऐड होस्ट करना है आपको, ठीक है, सारा ऑप्शनल है, ठीक है। बस ये होस्ट नेम आपको कंपलसरी देना है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम होस्ट 1 है, तो ठीक है, बाकी सब ऑप्शनल है। चलिए मैं ऐड होस्ट करता हूँ। ऐड इमेज करना है आपको, ऐड इमेज फाइल करना है, लोकेशन बतानी है। तो चलिए लोकेशन कॉपी करते हैं उसकी,
तो फॉरेंसिक कॉपी है, हाँ ये रहा। तो इसकी लोकेशन कॉपी करते हैं, ठीक है। आपको वहीं पे जाना है, चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और टाइप डिस्क ही रखना है, ठीक है। और इम्पोर्टेड मेथड सिमलिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको डिस्क इमेज नहीं करना है, वॉल्यूम इमेज करना है। अब यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, कैलकुलेट द हैश वैल्यू फॉर दिस इमेज, और वेरीफाई भी करना है, ठीक है। वेरीफाई हैश आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। अब कुछ टाइम लिया, हो गया यहाँ पे, तो ओके करते हैं, ठीक है। अब आपको डिटेल में जाना है। अब आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट अनएलोकेटेड, ये हो चुका है। चलिए इमेज डिटेल्स, अब क्लोज करते हैं इसको। अब एनालिसिस पे जाते हैं, ठीक है। तब आपको यहाँ पे कहीं पे एनालिसिस दिख रहा होगा, एनालाइज है, ठीक है। इस पे चलते हैं। तो इसमें क्या करना है, फाइल एनालिसिस ओपन करना है। तो यहाँ पे अब से आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा, एक सेकेंड में इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। जो फाइल डिलीटेड थी और सारा कौन कौन सी फाइल थी, सारे यहाँ पे कब क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, कब एक्सेस किया गया, सारे टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स वगैरह, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स होता है कि टाइम स्टैम्प, कौन सी इसकी लोकेशन थी फाइल की, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी आपको शायद दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको ये भी देख सकते हैं कि कौन सी फाइल डिलीट हुई थी। तो मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया तो ये सारा आ गया कि कौन सी फाइल डिलीट हुई थी, ठीक है। तो ये सारा है, अब चेक कर सकते हैं। तो यही हुआ एनालिसिस। और आर्टिफैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी कंपलसरी है, तो यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा सर। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है। कुछ एविडेंस फाइल जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम अलग एक फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक हम फोल्डर एक्सट्रैक्टेड नाम से बनाएंगे। अब क्या करना है, अब आपको एक फ़ोल्डर और बनाने हैं, ठीक है। फिर आपको माउंट करने हैं। पासवर्ड मांग रहा है, मैं दे देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, तीनों को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो एक फ़ोल्डर में कॉपी कर लेते हैं। हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अनमाउंट करना है ताकि कुछ चेंजेस वगैरह ना हो चुका है। अब एलएस करके देखेंगे तो अब हो जाएगा एक्सट्रैक्टेड। तो ये देख सकते हैं हम 3 फाइल हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, एविडेंस से। तो वैसे देख सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पर फाइल एक्टिविटी टाइमलाइंस, ठीक है। क्रिएट डेटा फाइल, यहाँ पे ये सिलेक्ट करने हैं और ओके करना है, ठीक। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आउटपुट टाइमलाइन डॉट बॉडी यही करना है और ओके करना है। ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइमलाइन डॉट बॉडी और ये सब ठीक है। ऐसे इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है, अनचेंज्ड। टेबलेटेड फॉर्म सही है और टाइमलाइन डॉट टीएक्सटी सही है। मैं ओके कर देता हूँ तो ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा। ओके, ठीक है। तो इसका भी आप ले सकते हैं, ये रिपोर्ट रहा। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, टर्मिनल से भी sudo cp
एक काम करता हूँ, कैट कर लेता हूँ ताकि डायरेक्ट कॉपी टॉपी नहीं करना मुझे। स्लैश var स्लैश लिव स्लैश टॉपसी, ठीक है। स्लैश जो आपने नाम दिया था, ठीक है, केस का, वो आपको डालना। मैंने दिया था एक्सपेरिमेंट 5, और इसके बाद आपको होस्ट का जो नाम था host 1, उसके बाद आउटपुट में जाना है timeline.txt, ठीक है, txt था। अब एंटर करना है तो आपको ये रिपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 5 जो हमारा कम्प्लीटली परफॉर्म हो चुका है। तो अगर जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या हेल्पफुल लगा, ठीक है। और अगर जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।